हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक का 3rd लेसन है। आवर चेंजिंग अर्थ। Lithospheric plates. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो जो डोमेन्स है लिथोस्फेयर वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है। These plates move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth. ये जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेयर की, ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, एक दूसरे की साइड में और एक दूसरे से विपरीत साइड में। और जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो मोशन में होता है। और मूवमेंट का जो कारण है वो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से ये प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये एक कारण होता है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज। अर्थ का जो मूवमेंट है वो विभाजित किया जाता है फोर्सेज के आधार पर, बल जो लगता है उसके आधार पर। विच कॉज देम दीज फोर्सेज आर कॉल्ड। और ये जो फोर्सेज है प्लेट्स के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स द फोर्स which act in the interior of the earth are called endogenic force। तो इस तरह की जो टर्म है आपको अंडरलाइन करनी है। एंडोजेनिक फोर्स वह फोर्स होता है जो कि अर्थ के अंदर इंटीरियर में लगता है। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कई बार एंडोजेनिक फोर्स से अर्थ पर सडन मूवमेंट्स देखे जाते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, और उस मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, भूकंप और ज्वालामुखी, इनकी वजह से अर्थ सरफेस पर काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब हम सेकंड फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स। द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनिक फोर्स जो था वो इंटीरियर में वर्क करता है, अर्थ के इंटीरियर में। और एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो अर्थ के बाहर वर्क करता है। द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पर जो फोर्स वर्क करता है वो कहलाता है एक्सोजेनिक फोर्स, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है। वोल्केनो, ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरुप्ट्स सडनली। वोल्केनो जो होता है वो अर्थ जो क्रस्ट है उसमें से मोल्टन मटेरियल है वो बाहर निकलता है अर्थ के किसी जगह विशेष से,
उसे हम वोल्केनो कहते हैं। अर्थक्वेक, व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वाइब्रेट एंड इट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ। लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो जब एक मूव करती हैं तो उसकी वजह से अर्थ पर वाइब्रेशन, कंपन होता है। जबकि प्लेट्स का मूवमेंट थोड़ा तेज होता है तो उस समय अर्थ सरफेस पर वाइब्रेशन होता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और वह जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो अर्थक्वेक कहलाता है। कई अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल पर इसका मापन किया जाता है और कई बार अधिक रिएक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आने पर बहुत सी कैजुअलिटीज़ देखने को मिलती हैं। फोकस, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोल्टन मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, और क्रस्ट में जहाँ मूवमेंट प्लेट्स का होता है, स्टार्ट होता है, वो उसका फोकस सेंटर कहलाता है। एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर्स एज वेव्स, और एपिसेंटर से जो वाइब्रेशंस है वो वेव्स के रूप में आते हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। सम कॉमन अर्थक्वेक prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. अर्थक्वेक का अंदाज़ा स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा कई गतिविधियों के आधार पर लगाया जाता है। जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है अर्थक्वेक आने से पहले। पॉन्ड्स में फिशेज के बिहेवियर में चेंज देखने को मिल जाता है, और स्नैक्स जो है वो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स, इसमें हम मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली borne away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. दो प्रोसेस के माध्यम से लैंडफॉर्म्स का निर्माण, उनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। वेदरिंग जो है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। erosion is the wearing away of the landscape by different agents like erosion जो है, इसके माध्यम से मृदा है वो एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है विभिन्न माध्यमों से, जैसे वाटर, विंड एंड आइस। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition creates different landforms. और ये जो प्रोसेस है erosion और deposition, ये different landforms का क्रिएशन इससे होता है on the surface of the earth. वर्क ऑफ ए रिवर, नदी का जो कार्य है वो देखेंगे अब यहाँ पर। नदियों के कार्य, वाटरफॉल, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टेप वैली,
side. It forms a waterfall. Waterfall जिनको हम झरना कहते हैं। हार्ड सरफेस जो होता है रॉक्स का, वहाँ से नीचे की ओर पानी गिरता है, उसे हम झरना कहते हैं। meanders as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. Cut-off lake due to continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the meander lobe come closer and closer, and due course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. Floodplains. As it floods, बाढ़ जब आती है, the rivers deposits layers of fine soil. तो नदियों में बह कर के जो सॉइल आती है, वो सॉइल नदी बेसिन क्षेत्रों में लेयर्स के रूप में जमा हो जाती है। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स, किनारों पर। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, और इससे बहुत ही फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहाँ दो टर्म है रिवर्स के रेफरेंस में, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज उन रिवर्स को कहा जाता है जो कि किसी बड़ी नदी की सहायक नदियाँ होती है, अर्थात अपना पानी किसी बड़ी नदी में जा कर के मिलाती हैं, वो कहलाती हैं ट्रिब्यूटरीज। और जब रिवर अपना पानी किसी ओशियन या बड़ी वाटर बॉडीज में पहुंचाती है, तो उससे पहले रिवर कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। When the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases, and the river being to break up into a number of streams called distributaries. डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूटरीज से ही डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि गंगा जो रिवर है, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. Major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. Work of a river. Waterfall. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley sides, it forms a waterfall. Meanders. As the river enters the plain in twist and turn, forming large bands known as meanders. Cut-off lake due to continuous erosion and deposition along the sides of the meanders. The ends
of the meander lobe come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. Floodplain. As it floods, the river deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplains. The raised banks are called levees distributaries. When the river approaches the sea, the speed of flowing water decreases and the river being to break up into a number of streams called distributaries. Delta, the river becomes so slow that it begins to deposit its load. जब रिवर अपना वाटर किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर के रिवर का वाटर मिलता है, तो उससे पहले उसकी रिवर में वाटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, जिससे कि जो सेडिमेंट्स है वो वहाँ जा करके जमने लग जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज में उस रिवर का डिवाइडेशन हो जाता है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओवन माउथ, और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना ओवन माउथ बनता है. बड़ी वाटर बॉडी में वाटर मिलने से पहले द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा. इस प्रकार से आपका ये लेसन यहीं ख़त्म होता है. वीडियो के साथ आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखें और इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को अंडरलाइन करें. क्वेश्चन आंसर्स हमारे द्वारा भी भेजे जा रहे हैं और आप भी चैप्टर से खुद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर्स भी लिखें.